हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो हमारा आज कंपास सर्वेइंग का आपका सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने आपकी जो इंट्रोडक्शन थी वो पढ़ ली थी पूरी। साथ ही साथ हमने जो डिक्लिनेशन आपका टॉपिक रहता है, ठीक है, वो पढ़ लिया था। और उसके दो न्यूमेरिकल्स थे जो हमने करे थे, ठीक है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाया था और दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि आप घर से ट्राई करोगे। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको फिर से उसको सॉल्व करवा दूंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, ये जो टॉपिक है आपका डिक्लिनेशन, इसका ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम आने वाले टाइम में या आज भी हम दो तीन न्यूमेरिकल्स और इसके ट्राई करेंगे। मेरा काम ये है कि मैं आपको ना हर एक टाइप का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, हर एक लेवल का जो न्यूमेरिकल जो आपसे पूछ सकते हैं वो मैं करवा दूंगा। पर गाइस प्लीज़ आपको भी ये काम करना है कि अदर बुक्स फॉलो करके न्यूमेरिकल्स करना। जैसे एसएससी की बुक सॉल्व कर लेना, या इस टॉपिक के लिए आप गेट के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईईएस के न्यूमेरिकल्स भी कर लेना जो प्रीलिम्स के होंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई नहीं, मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कराऊंगा। तो आज जो हमने आपका टॉपिक पढ़ना है वो है आपका टाइप्स ऑफ बेरिंग। ठीक है, जैसे आपकी होल सर्कल बेरिंग होती है जो आपकी, ठीक है, और जो आपकी रिड्यूस बेरिंग होती है, हमने इसको पढ़ना है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो आपको जो डिक्लिनेशन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आओ सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें शायद कंसेप्ट यूज़ होंगे हमारे वो वाले। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो आपकी बेरिंग होती है उसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन का मतलब हो गया कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एक बेरिंग होती है आपकी होल सर्कल बेरिंग, या जिसको हम एजीमुथल बेरिंग बोलते हैं, और एक आपकी होती है क्वाड्रेंटल बेरिंग, या जिसको हम आपकी रिड्यूस बेरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको पूरा समझ लेते हैं पहले यहाँ पे अलग से, यहाँ पे कि ये एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बार समझ आ जाएगा तो ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शंस आ गई सारी की सारी। अब सबसे पहले एक चीज़ कल भी मैंने आपको बोली थी कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए ये चीज़ लिखने में। ठीक है, नॉर्थ की तरफ कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ईस्ट की तरफ आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साउथ की तरफ कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, वेस्ट की तरफ आपका 270 डिग्री, और फिर से नॉर्थ की तरफ पूरा घूम के आओगे जब आपकी कंपास में तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे आपकी दो जो टॉपिक हमने आज यहाँ पे पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। एक होल सर्कल बेरिंग आपकी क्या होती है, और साथ ही साथ आपकी रिड्यूस बेरिंग आपकी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे अपना ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम होल सर्कल बेरिंग का कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो ये मेरी कंपास है, सपोज यहाँ से मैंने 4 पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये ले लिया मैंने कोई ए पॉइंट, ये आ गया मेरा बी पॉइंट, ये ले लिया मैंने आपका सी पॉइंट, और ये ले लिया मैंने इसका डी पॉइंट। ठीक है, अब इसके जो एंगल्स होंगे, अब होल सर्कल बेरिंग क्या होती है, जब आप ये पूरा पूरा होल सर्कल में काम करो। जैसे ये आपने एक एंगल लिया, ये एंगल कौन सा हो गया ए का एंगल। ठीक है, यहाँ तक लोगे ये एंगल कौन सा हो गया बी के लिए। ये आपने पूरा लिया, ये किसके लिए हो गया सी के लिए एंगल हो गया। और यहाँ तक जब आपने लिया ये किसके लिए हो गया आपका डी के लिए एंगल हो गया। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, मैं आपको वन बाय वन पहले हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आपकी बात करेंगे वो करेंगे ए के लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये पहला जो आपका क्वाड्रेंट है नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, ये नॉर्थ, और ये ईस्ट वाला, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये क्या हो गया आपका ए क्वाड्रेंट। तो ये जो ए क्वाड्रेंट है इसके ऊपर जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ए के ऊपर एंगल बन रहा है, सपोज ये कितना होगा 0 से 90 के बीच में। तो इसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि इसकी जो होल सर्कल बेरिंग है, ठीक है, वो सपोज मैंने बोल दिया आइडिया लेके वो कितनी होगी 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला वाला आपका ये हो गया। वैसे ही एंगल बी देखो, ठीक है, जो एंगल आपका बी बन रहा है यहाँ पे, वो कहाँ बन रहा है यहाँ से यहाँ।
तो ये एंगल देखो 90 से छोटा है क्या, नहीं, ये तो 90 से क्या है एंगल बड़ा है, और क्या 180 से बड़ा है, नहीं 180 से छोटा है। तो सपोज, ठीक है, एक अंदाजे से मैंने ले लिया, ये कोई फिक्स नहीं ले रहा मैं, होल सर्कल बेरिंग मैंने यहाँ पे ले ली 120 डिग्री, ठीक है। थर्ड मैंने जब यहाँ पे ये लिया तीसरे वाले के लिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है। तो एक आइडिया से मैंने इसकी जो होल सर्कल बेरिंग है वो सपोज ले ली मैंने 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। और वैसे ही ये जो फोर्थ वाला है डी पॉइंट तक जो जा रहा है आपका, अब ये क्या है 270 से आपका बड़ा है, ठीक है, तो 360 से छोटा है, तो इसकी होल सर्कल बेरिंग सपोज मैंने ले ली 320 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हम कर क्या रहे हैं, जब हम ऐसे पूरा पूरा होल सर्कल में काम कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं होल सर्कल बेरिंग, जब आप पूरा काम कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने ये होल सर्कल बेरिंग ली है इनको कन्वर्ट करके देखेंगे आपके क्वाड्रेंटल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस 45 वाले को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंटल बेरिंग, या जिसको हम क्या बोलते हैं रिड्यूस बेरिंग भी आप बोल सकते हो, आरबी। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो क्वाड्रेंट हमेशा आरबी में आपको बस एक चीज़ याद रखनी होती है, आरबी में या तो आप नॉर्थ के पास वाला देखोगे, ठीक है, या तो आप साउथ के पास देखोगे कौन सा आ रहा है। तो पहले मुझे बताओ 45 डिग्री नॉर्थ के पास है, तो ये क्या आ गया नॉर्थ। अब ईस्ट के पास है कि वेस्ट के है, तो ऑब्वियसली ईस्ट के है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। वैसे ही मुझे बताओ क्या यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। तो ये इस होल सर्कल बेरिंग की क्वाड्रेंटल बेरिंग या रेडियस बेरिंग ये है। तो मतलब पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपकी होल सर्कल बेरिंग और रेडियस बेरिंग दोनों की दोनों क्या रहती हैं आपकी सेम रहती हैं, तो कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड में आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं इसकी रिड्यूस बेरिंग निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट सेट करना है। मुझे बताओ ये 120 वाला जो है ये किसके पास है, साउथ के पास है कि नॉर्थ के पास है, साउथ के पास है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे साउथ। और ईस्ट के पास है कि वेस्ट के पास है, क्या लिख दोगे ईस्ट के पास है। और साउथ के पास के लिए आपको शो करना है, तो आप कैसे लिख दोगे इसको, ठीक है। यहाँ तक कितना है आपका 180, तो अगर मैं 180 में से 120 माइनस करूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल बच जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ तक कितना है 120, और ये पूरा कितना है 180, तो 180 में से मैंने 120 माइनस कर दिए, ठीक है। तो पीछे मेरे पास कितना बच जाएगा 60, ठीक है। तो इस होल सर्कल बेरिंग की रिड्यूस बेरिंग कितनी हो जाएगी आपकी 60 साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम आपके अब दूसरे और तीसरे वाले की क्वाड्रेंट की जो है वो निकालेंगे। तो फटाफट मैं एक बार वो फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हमने निकाल दिया था ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। और एंगल आपको तो पता ही है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। तो ए के लिए हमने होल सर्कल बेरिंग रिड्यूस बेरिंग निकाल दी थी, बी के लिए निकाल दी थी, सी के लिए हमने अभी निकालनी है, और डी के लिए अभी हमने निकालनी है, ठीक है। तो सी के ऊपर जो हमने कंसीडर की थी, ठीक है, वो कितनी कर ली थी आपकी होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग कंसीडर कर ली थी शायद हमने 210 डिग्री, ठीक है, ली थी। और अब हमने इसकी क्या निकालनी है आपकी रिड्यूस्ड बेरिंग निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी फाइंड करेंगे आपकी रिड्यूस्ड बेरिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है कि साउथ के पास है कि नॉर्थ के पास है। तो ऑब्वियसली किसके पास होगा, साउथ के पास होगा। और ईस्ट के पास है कि वेस्ट के पास है, किसके पास है वेस्ट के पास है। तो आप यहाँ से आप आंसर दे सकते हो मुझे, तो बताओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस एंगल के लिए बताना है कि ये एंगल कितना है। तो आप यहाँ से देखो आंसर दो,
यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 270 है। तो अब आपको ये वाला एंगल अगर बताना है सिर्फ, तो आप कैसे बता सकते हो? देखो सिंपल ही कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, 210। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 210, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, 180 डिग्री। और अगर मैं इसको माइनस करूँ इस पूरे में से, ठीक है, या सॉरी एक मिनट, इस पूरे में से अगर मैं ये इतना माइनस कर दूं, मतलब 210 में से अगर 180 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या ये वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 30 डिग्री। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। वैसे ही अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट वाला। तो एक बार थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ इसको करते हैं अब आपका नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी पे निकालना है, ठीक है। मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं। तो हमने इसकी जो होल सर्कल बेरिंग अज्यूम की थी वो कितनी कर ली थी, 320 डिग्री। और इसकी हमें क्या निकालनी है अब आपकी, रिड्यूस्ड बेरिंग। तो सबसे पहले वही करेंगे हम चेक करेंगे कि इसका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है। तो मुझे बताओ ये किसके पास लाई कर रहा है, नॉर्थ के पास कर रहा है कि साउथ के पास? तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ के पास कर रहा है। ईस्ट के पास कर रहा है कि वेस्ट के पास? तो किसके पास कर रहा है, वेस्ट के पास, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना। अब मुझे कितना गिवन है, ये पूरा है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इस पूरे में से, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री। इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला कितना था आपका, ठीक है, ये वाला अगर मैं माइनस कर दूं जो कितना था आपका, 320 डिग्री, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री वेस्ट। तो ये होती है आपकी रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग, ठीक है। तो देखो इसको, वीडियो को एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल में समझ आए। तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको समझ ना आया हो, पर इसको जब आप एक बार और वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, होल सर्कल बेरिंग का मतलब जब आप पूरा क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, ठीक है। और रिड्यूस्ड बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको पर्टिकुलर कोई क्वाड्रेंट चूज करना पड़े, जैसे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गया, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट हो गया, और साउथ वेस्ट। और ध्यान क्या रखना है, चेक करना है कि नॉर्थ के पास वो चीज़ लाई कर रही है या साउथ के पास वो चीज़ लाई कर रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और यही डाटा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, पर ये डायरेक्ट कन्वर्जन्स गिवन है। अगर आपको एक बार जैसे हमने अभी समझा है वैसे अगर समझ आ गया तो आपको इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लेना, एक बार ये पढ़ लेना। हम सीधे इसके न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे, हम न्यूमेरिकल्स को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें, ताकि बिल्कुल अच्छे से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या गया है कि कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेरिंग को होल सर्कल में। अब आपको आर भी गिवन है, ठीक है, और हमको होल सर्कल बेरिंग में जाना है। तो हम दो, मैं करवाऊंगा आपको, दो आप खुद घर से करोगे। इनके आंसर बेशक मैंने दिए हुए हैं, पर प्लीज़ ट्राई करना खुद से करने की, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो हैं वो ज़रूर डालोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको। तो कन्वर्ट क्या करना है आपको, रिड्यूस्ड बेरिंग से आपको किस में जाना है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, रिड्यूस्ड बेरिंग में जाना है होल सर्कल बेरिंग में, ठीक है। और पहला पार्ट जो आपको गिवन था वो क्या गिवन था, नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि डायग्राम ज़रूर बनानी है, जितना मर्जी छोटा क्वेश्चन हो, एक नंबर का ही क्यों ना हो, आपको डायग्राम ज़रूर बनानी है। इससे आपकी गलती जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको टॉपर्स होते हैं वो भी गलती कर देते हैं ये चीज़ में, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक नंबर के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे,
ठीक है, डायग्राम आपकी बन गई। तो अब देखते हैं, होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस पूरे को होल सर्कल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, नॉर्थ और ईस्ट, ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ आपका ईस्ट, और एंगल कितना है 12 डिग्री 24 मिनट। 12 डिग्री 24 यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, ये होगा, तो इसकी होल सर्कल बेरिंग करनी है। तो मुझे ये बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्वाड्रेंट में आपका होल सर्कल बेरिंग जो होता है आपका, ठीक है, सॉरी गाइस वीडियो थोड़ी रुक गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी किसी कारण, तो मैं यहाँ फटाफट कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और आपको क्वेश्चन क्या था, नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करके दो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो सिंपल है, तो सबसे पहले होल सर्कल बेरिंग के लिए क्वाड्रेंट ऊपर चेक करो, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका ईस्ट, और एंगल कितना है 12 डिग्री 24 मिनट, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ये एंगल। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस्ड बेरिंग, कोई भी चेंज नहीं आती, तो इसका मतलब इसका भी जो होल सर्कल बेरिंग होगी वो कितनी होगी 12 डिग्री 24 मिनट। तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर पहले का आपका यही है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में था साउथ 31 डिग्री और 36 मिनट ईस्ट को कन्वर्जन करके दो होल सर्कल बेरिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम मैंने आपको बोला है मस्ट है, जब तक आप प्रो नहीं हो जाते, प्रो का मतलब जब तक आप इतने बेस्ट नहीं हो जाते, इतने हैंडी नहीं हो जाते, तब तक आप ये डायग्राम्स बनाओगे ज़रूर, ठीक है। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री यहाँ लाई करेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है। तो आओ कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो साउथ और ईस्ट, क्वाड्रेंट पहले चेक कर लो, साउथ आपका ये रहा, ईस्ट आपका ये रहा, ठीक है, और एंगल कितना गिवन है, कुछ इतना एंगल गिवन है 31 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, साउथ के पास है तो ये एंगल कौन सा होगा, ये वाला गिवन होगा। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, सिंपल है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस कर लो, कितना माइनस कर लोगे यहाँ से 31 डिग्री और 36 मिनट को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आप ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम इसको माइनस, तो कितना था आपका ये 180 डिग्री, माइनस कितना करना है 31 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसकी जब कैरी जाएगी 1 डिग्री की यहाँ पे, तो 1 डिग्री जब यहाँ जाएगा तो कितना बनाएगा 60 मिनट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए कितना हो जाएगा आपका 4, 5 में से 3 गए 2, और अब यहाँ 180 नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 179 है, क्योंकि 1 डिग्री की तो आपने कैरी दे दी है। तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 148 डिग्री 24 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो गाइज बाकी वाले जो दो हैं ये भी ट्राई करो, ये भी ज़रूर निकल जाएंगे, बहुत इजी हैं। नहीं निकले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा यहाँ नीचे, मैं आपको फिर से सॉल्व करा दूंगा। तो अब हाउ हम आपके जो पुराने क्वेश्चन बचे थे डिक्लिनेशन के वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ इन एन ओल्ड मैप ए लाइन ए बी वॉज ड्रॉन टू अ मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ दिस, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट टाइम वॉज दिस, ठीक है, टू वट मैग्नेटिक बेरिंग लाइन शुड बी सेट इफ प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दो बारी चेंज हुआ आपका, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा,
ट्रू बेरिंग हमें पहले निकालनी पड़ेगी, इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग आपकी कितनी गिवन है यहाँ पे 5 डिग्री 30 मिनट। और सबसे पहले डिक्लिनेशन चेक करो कहाँ पे है, ईस्ट। तो ईस्ट साइड जब आपकी डिक्लिनेशन होती थी तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे 1 डिग्री, ये कितना आ गया 6 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब दूसरी बार उसने क्या बोला कि अब बताओ अब मैग्नेटिक बेरिंग कितनी होगी जब आपकी जो डिक्लिनेशन है वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपल था, ये भी वही फॉर्मूला तो वही यूज़ करोगे, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। और प्लस का साइन इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी डिक्लिनेशन है वो किस साइड है, आपकी ईस्ट साइड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रू बेरिंग आपने ऊपर से निकाल ली थी 6 डिग्री 30 मिनट, ये एक्स आपको निकालना है प्लस 8 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नेटिक बेरिंग का इज इक्वल टू -2 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका ये आंसर याद रखना, यहाँ पे -2 आप आंसर नहीं दोगे, इसको आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना सिंपल है, -2 डिग्री प्लस 360 डिग्री, पूरा घूम जाएगा वो होल सर्कल में, तो वो कितना आ जाएगा 258 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, एसएससी में भी आया हुआ है एक बार, ठीक है, और इवन की आईएएस के प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसमें आपको एक ही चीज़ सिर्फ गिवन होगी। ठीक है, देखो, फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन इज दिस, और दूसरा पार्ट में दिया है दिस। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है, आपको ट्रू बेरिंग नहीं गिवन है, आपको डिक्लिनेशन निकालने के लिए बोल दिया हुआ है। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, याद रखना। अब इसमें सन भी बोल सकता है, मून भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सन जो है नून के समय, नून में सन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो ट्रू बेरिंग कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, यहाँ होगा तो ट्रू बेरिंग कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। अब 360 लेना है या 180 लेना है, इसको आप कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन से सेलेक्ट करोगे जिसकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है, ठीक है, और मैग्नेटिक बेरिंग जो है एक्चुअली में वो आपकी गिवन है। ठीक है, वो कितनी गिवन है 184 डिग्री। अगर मुझे बताओ मैग्नेटिक बेरिंग अगर आपकी 184 डिग्री है तो ट्रू बेरिंग आपकी कितनी होगी 180 डिग्री। इतना ही, थोड़ा सा ही नीडल डिफ्लेक्ट करेगी ना। तो पहले वाले पार्ट के लिए आप कैसे निकाल लोगे, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा, प्लस थीटा करूंगा, जो आंसर आएगा वो मुझे डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, ट्रू बेरिंग कितनी ले लोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 184 डिग्री प्लस थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा -4 डिग्री। और माइनस डिक्लिनेशन आप किस डायरेक्शन की होती थी आपकी, ठीक है, माइनस में आया है, तो डायरेक्शन कौन सी आप ले लोगे यहाँ पे 4 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप अपना क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको साइन जो है वो यहाँ से पता चल गया, आंसर आपका किस में आया माइनस में। तो माइनस आप साइन कब लेते थे, जब आपकी जो डिक्लिनेशन होती थी किस साइड होती थी, वेस्ट साइड होती थी, इसीलिए क्या हो गया 4 डिग्री वेस्ट। तो सेकंड वाला भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग है वो इस समय कितनी है 350 डिग्री 20 मिनट। तो अगर ये इसकी मैग्नेटिक बेरिंग है तो इसकी ट्रू कितनी होगी 360 होगी ना, 180 थोड़ी होगी। तो फॉर्मूला जो आप यूज़ करोगे वो क्या करोगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा। अभी आप साइन का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ट्रू बेरिंग कितनी है 360 डिग्री, मैग्नेटिक बेरिंग गिवन थी आपकी 350 डिग्री 20 मिनट प्लस थीटा, थीटा कितना निकल के आ जाएगा 9 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो पॉजिटिव कब लेते थे, किस डायरेक्शन में आप साइन पॉजिटिव लेते थे, ईस्टर्न में, तो क्या आ जाएगा 9 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन को फिर से देखना एक बार और आपको ज़रूर ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस का क्या है। अब आप चाहे एसएससी के क्वेश्चंस देखो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बेशक यहाँ पे 184 की बजाय कुछ और होगा,
ऑप्शन कुछ और होंगे पर क्वेश्चन इसी टाइप का है, अब जाके आप ट्राई करो, 100% वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके के न्यूमेरिकल्स जो थे आपके बचे हुए थे। ठीक है, अभी भी हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, टाइम के हिसाब से आते जाएंगे, और यहाँ से आपको ये दो सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो गाइज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। कल जो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल जो आपका कंसेप्ट आएगा वो आएगा आपका फोर बेरिंग, बैक बेरिंग और इंक्लूडेड एंगल्स का। ठीक है, थैंक यू।